हेलो एवरीबॉडी। सीरीज़ ऑफ लेक्चर चल रही है हमारी ऑन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि जे फैट, मॉसफैट या मैज फैट। तो आज हमारा टॉपिक है जे फैट। इसकी हम कंस्ट्रक्शन और इसकी थोड़ी सी वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़्यादा लंबा लेक्चर हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे पूरा डिटेल में समझेंगे। तो जे फैट में एक बेसिकली एक सेमीकंडक्टर की एक स्लैब होती है। ये एक सेमीकंडक्टर की स्लैब है, और या तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा या पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की पूरी स्लैब ले रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे एन चैनल जे फैट, और अगर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की स्लैब है तो वो हो जाएगा पी चैनल जे फैट। यानी कि जे फैट जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपका एन चैनल, जिसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर की हम स्लैब लेते हैं, और एक होता है पी चैनल, जिसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बेसिक मटेरियल लेते हैं, स्लैब लेते हैं। और अगर हम एन चैनल की बात कर रहे हैं तो एन चैनल में यहाँ पर पी चैनल मटेरियल आमने सामने एम्बेडेड होता है, यानी कि धंसा हुआ होता है। तो ये पूरा का पूरा पी टाइप मटेरियल है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर धंसा हुआ है। तो ये हो गया आपका एन चैनल जे फैट। नीचे जो है आपका एक ओहमिक कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट होगा, और इसे हम बोलते हैं सोर्स। ऊपर भी एक मेटेलिक कॉन्टैक्ट होगा, और इस मेटेलिक कॉन्टैक्ट को हम बोलते हैं, इस टर्मिनल को हम बोलते हैं ड्रेन। और ये जो दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के जो एम्बेडेड पोर्शंस हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी मेटेलिक कॉन्टैक्ट से कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ ये दोनों पी टाइप आपस में भी कनेक्टेड हैं। तो ये आपस में कनेक्ट हमें दिखाने के लिए थोड़ा सा हमने इसलिए दिखाया कि ये ड्रेन से अलग जा रही है वायर, और ये आपस में ये दोनों कनेक्टेड हैं इस वायर के थ्रू। और इस टर्मिनल को हम बोलते हैं गेट। जो गेट टर्मिनल है वो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। करंट का फ्लो किस किस चीज़ के बीच में? सोर्स और ड्रेन के बीच में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपके पास में एक वाटर की जो टैप होती है, पानी की टंकी होती है, उसमें पानी जब ऊपर से नीचे आता है और नीचे वो कहाँ गिर रहा है, मान लिया किसी सिंक में गिर रहा है, या इसी सिंक को हम बोलेंगे ड्रेन। ड्रेन के अंदर जा रहा है, जहाँ से पानी आ रहा है उसे हम बोलते हैं सोर्स। तो ये वाटर का सोर्स हो गया। और एक ये जो नॉब है जिससे हम पानी के अमाउंट को कंट्रोल करेंगे, पर सेकंड कितना वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं गेट। तो ये आपके पास में हो गया गेट, जो कंट्रोल कर रहा है वाटर के फ्लो को। ऊपर से वाटर आ रहा है, जहाँ से आ रहा है वो सोर्स, और जहाँ जा रहा है वो ड्रेन। तो सोर्स से आने वाला जो वाटर करंट है, पर सेकंड जितना वाटर आ रहा है, यानी कि आई सोर्स, वो ड्रेन के अंदर जाने वाले वाटर के अमाउंट के बराबर है पर सेकंड। यानी आई सोर्स और आई ड्रेन दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, चाहे हम आई एस लिख लें, चाहे हम आई ड्रेन लिख लें, आई डी लिख लें। इसी तरह से यहाँ पर सोर्स से ड्रेन की तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा, और ड्रेन से सोर्स की तरफ करंट का मूवमेंट होगा। तो ऊपर से जितना करंट नीचे की तरफ को आएगा आई डी, उतना ही सोर्स में से बाहर निकलेगा आई एस। तो आई ड्रेन और आई सोर्स दोनों क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे, चाहे हम आई डी लिख लें, चाहे हम आई एस लिख लें। यहाँ पर जो मोशन हो रहा है वो किस चीज़ का हो रहा है? एन टाइप में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो है नंबर ज़्यादा होता है, और पी टाइप में होल्स का नंबर ज़्यादा होता है। तो ये जो है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अगर हम ऊपर पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और नीचे नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पर यह हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में हमने एक बैटरी लगा दी है। तो ऊपर पॉजिटिव पोटेंशियल है ड्रेन की तरफ, और सोर्स की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये करंट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन होती है। अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये पूरा पूरा एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है एन टाइप का, जिसमें आमने सामने दो पी टाइप के जो है सेमीकंडक्टर्स मिले हुए हैं, आमने सामने हैं, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इस टर्मिनल को हम गेट बोलते हैं, और गेट की हेल्प से हम सोर्स और ड्रेन के बीच में फ्लो होने वाले करंट पर कंट्रोल करते हैं।
एक्चुअली यहाँ पर गेट और सोर्स के बीच की एक वोल्टेज होगी और जिसे हम बोलेंगे VGS, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स। इस VGS की हेल्प से हम ड्रेन करंट के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे करेंगे अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे आगे। तो आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये जो P और N ये दोनों जो है मटेरियल है, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक जंक्शन भी बन जाएगा PN जंक्शन, और यहाँ भी एक PN जंक्शन बन जाएगा। तो ये एक डिप्लीशन लेयर है। डिप्लीशन लेयर वहाँ बनती है जहाँ PN जंक्शन होता है, जैसे PN जंक्शन डायोड में आपने देखा है वहाँ डिप्लीशन लेयर होती है, और ये भी एक डिप्लीशन लेयर है। तो ये हो गई आपकी डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर वो लेयर होती है जहाँ पे कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई होल नहीं होता। तो पी टाइप में होल्स हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस डिप्लीशन रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, कोई ना इलेक्ट्रॉन है ना होल है। तो यहाँ पे इन होल और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और वो भी JFET का मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ जंक्शन बन रहा है बिटवीन PN एंड टाइप मटेरियल्स, और ये जो जंक्शन है यही इन होल्स को इन इलेक्ट्रॉनों से मिलने से रोक रहा है। तो इसलिए इसका नाम है JFET यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और इस गेट टर्मिनल के और सोर्स टर्मिनल के बीच की जो वोल्टेज डिफरेंस है VGS, इसकी हेल्प से हम ड्रेन करंट के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ड्रेन करंट फ्लो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। क्यों? क्योंकि ये जो वोल्टेज है VGS, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, इसी का अगर हम कोई फंक्शन ले लें, यही कंट्रोल कर रही है किसे? आई ड्रेन को। और आई ड्रेन और आई सोर्स दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी आई ड्रेन इज ए फंक्शन ऑफ वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स। तो इसलिए ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है JFET। इससे पहले हमने BJTs पढ़े हैं, यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस होती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो करंट होता है, कलेक्टर का करंट IC, वो बीटा टाइम्स होता है IB, यानी कि वहाँ पर कलेक्टर करंट बेस करंट के ऊपर डिपेंड करता है। बेस करंट को हम चेंज करेंगे तो कलेक्टर करंट चेंज हो जाएगा। तो BJT इज करंट कंट्रोल डिवाइस, जबकि JFET इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। तो हम इन गेट और सोर्स के बीच की वोल्टेज को हम चेंज करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो करंट है आई ड्रेन, वो भी चेंज होता चला जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? इन दोनों को शॉर्ट कर देते हैं, गेट एंड सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं, यानी इन दोनों के बीच की वोल्टेज को हम 0 रखते हैं, और तब देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो मान लिया वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन गेट एंड सोर्स कितनी है आपकी? 0। यानी कि डायरेक्टली हमने इस VGS वाले टर्मिनल को गेट वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, सोर्स वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है गेट वाले टर्मिनल को। इधर से भी कनेक्ट हो गया, इधर से तो कनेक्ट हो ही गया, और यहां अर्थ है या ग्राउंडेड है, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है? 0। तो यहां पे पोटेंशियल कितना है? वोल्टेज कितनी है? 0। और तो गेट का पोटेंशियल भी कितना है? 0। और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VGS भी कितना है? 0। और हमने यहां पर ये जो बैटरी है, इस बैटरी को बोलते हैं VDD, क्योंकि ये ड्रेन से कनेक्टेड है, तो इस बैटरी का नाम है VDD। और ड्रेन और सोर्स के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां से लेकर यहां तक का VDS, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। अगर यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस वगैरह है तो VDS अलग होगा VDD से, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो जितना VDS है उतना ही VDD होगा। यानी कि VDS ड्रेन और सोर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर जो बैटरी लगी हुई है उस बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने VGS को 0 रखा है और VDS को हमने कोई पॉजिटिव वैल्यू दी है। अगर हम ये सब करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पर करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर इस डिप्लीशन लेयर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमें देखना है। मान लिया ये जो VDD है, मान लिया ये 4 वोल्ट की बैटरी है, हमने अपनी तरफ से लगाई है। 4 वोल्ट की बैटरी का मतलब क्या है? 4 वोल्ट की बैटरी का मतलब ये है कि यहाँ पर तो आप देखो ग्राउंड से ये कनेक्टेड है, यानी कि वोल्टेज 0 है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर 1 वोल्ट, 2 वोल्ट,
3 वोल्ट और यहाँ आके 4 वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल का एक डिफरेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है ड्रेन और सोर्स के बीच में। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 है, धीरे धीरे नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। जबकि यहाँ पर जो ये गेट है इधर या इधर, गेट का पोटेंशियल कितना है, खुद 0। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन गेट एंड सोर्स इस जगह पर वो कितना बैठेगा, इस जगह पर 0 एंड 1 यानी कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर देखेंगे तो 0 एंड 2 यानी कि 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल 0 ही है, यहाँ 3 है तो 0 एंड 3 यानी कि 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में ऊपर जाने पर बढ़ता चला जा रहा है, ड्रेन की तरफ जाने पर बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई भी बढ़ती चली जाएगी। तो ऊपर की तरफ डिप्लीशन लेयर की विड्थ ज़्यादा होगी, ये डिप्लीशन लेयर यहां तक की चौड़ाई में है, और नीचे की तरफ डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस, रिवर्स बायसिंग का पोटेंशियल डिफरेंस कम है और यहां पर रिवर्स बायसिंग का पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे, वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, वैसे वैसे करंट भी बढ़ता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मोर एंड मोर ऊपर की तरफ हाई स्पीड में मूव करेंगे, साथ ही साथ डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम ग्राफ खींचें बिटवीन ड्रेन करंट एंड ड्रेन वोल्टेज, यहाँ पे हमने ड्रेन करंट ले लिया, वाई एक्सिस पे ID ले लिया है, और एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया है वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स यानी कि VDS। हम इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचें तो शुरू में तो ग्राफ एक लीनियरली आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, और उसके बाद में ग्राफ जो है वो यहां से अचानक से मुड़ना शुरू हो जाएगा और पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, यानी कि यहां पर जाकर क्या होने लगेगा, ये जो डिप्लीशन लेयर है ये इतनी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी कि ये ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर जो वोल्टेज आती है जिसपे कि डिप्लीशन लेयर एक दूसरे से मिलनी शुरू हो जाती है, और वोल्टेज बढ़ाने पर, VDS इंक्रीज करने पर भी करंट इंक्रीज नहीं करता है, इस वोल्टेज को हम बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। VP क्या है आपकी, पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज वो वोल्टेज है जिसपे कि दोनों डिप्लीशन लेयर ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलनी शुरू हो जाएंगी, साथ में गेट और ग्राउंड जो है, गेट और सोर्स जो है वो एक दूसरे के साथ में 0 पोटेंशियल डिफरेंस पे होने चाहिए। तो पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद में आप देखिए कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी हो गया है, यानी कि अब जो है करंट और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इतना कम चैनल बचा है इन दोनों के बीच में। ये जो चैनल है, ये चैनल बोलते हैं इसे, जो सोर्स और ड्रेन के बीच की जो जगह हैं, तो ये चैनल की चौड़ाई इतनी कम हो गई कि बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और वो फ्लो एक डेफिनेट अमाउंट में होगा पर सेकंड। दैट मीन्स जो है यहाँ पर ID की वैल्यू एक सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगी, और इस सैचुरेशन लेवल के करंट को हम बोलते हैं IDSS, यानी कि ड्रेन करंट जब गेट और सोर्स क्या है, शॉर्ट सर्किट है। ID का मतलब ड्रेन करंट, SS का मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में सैचुरेशन करंट है ये, तो ये सैचुरेशन लेवल आ जाएगा। पिंच ऑफ वोल्टेज पे ये सैचुरेशन लेवल आता है। अब अगर हम इसी के लिए दोबारा से हम ग्राफ खींचें, गेट और ग्राउंड के बीच की वोल्टेज को हम कुछ नेगेटिव वैल्यू दे दें, अगर हमने ये नेगेटिव वैल्यू दे दी, यानी कि ये नेगेटिव और उसकी कंपैरिजन में ये 0 पे है, ग्राउंड जो है, सोर्स जो है वो 0 पे है, और दोबारा से हम ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ ये जो ग्राफ था, ये पूरे ग्राफ के लिए पहला जो ग्राफ था, ये पूरा का पूरा जब VGS 0 थी तब के लिए था, और ये वाला जो ग्राफ है VGS मान लिया -1 वोल्ट के लिए है, नेक्स्ट वाला VGS -2 वोल्ट के लिए है। इसी तरीके से हमें बाकी के ग्राफ्स मिलते चले जाएंगे। VGS की पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम कोई ग्राफ नहीं खींचते हैं, ये ध्यान रखना है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी बातें समझ में आई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।